सो इस वक्त मैं खड़ा हूँ अटल टनल के पास में। आप मेरे बैकग्राउंड में जो है गेट देख सकते हो। अटल टनल जो है वो 10,040 फीट के ऊपर है। तो मनाली में आपको बहुत सारी बर्फ़ जो है वो कहाँ देखने के लिए मिलेगी, वही आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने आया हूँ। सो इस ठंड में मैगी खाने का स्वाद मैं ही और जैसे ही अटल टनल से हम बाहर निकलते हैं, ये देखिए भाई साहब क्या ही नज़ारा है, खूबसूरत सा। मतलब आप अब यहाँ पर लाहौर वैली में एंट्री कर चुके हैं। और कुछ टूरिस्ट जो है अटल टनल के गेट के पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट कर रहे हैं। देखिए ये वाली राइड जो है वो 500 रुपीज़ की है। और ये आप तो ये जो है अंदर तैयारी की जा रही है। मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखा देता हूँ। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो बर्फ़ पिघल रही है वो पानी यहाँ से होते हुए ऐसे मैं आपको दिखा दूँ। नज़ारे का आनंद लेते लेते आप यहाँ पर कुछ खा भी सकते हैं। पहाड़ों में अपने हाथ से मैगी बनाने का मज़ा ही अलग होता है। सो हे गाइस, मैं हूं कन्हैया और इस वक्त मैं हूं मनाली में। तो अगर आपका भी प्लान बन रहा है मनाली आने का तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है आपके लिए या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल ये देखिए, मैं अपने रूम टूर दे देता हूँ आपको। ये बहुत ही प्यारा व्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा जैसे हम बाहर निकलेंगे। सिंगल था मैं इस रूम में, और ये रूम जो है मुझे दिया हुआ था मुकेश महिवाल जी ने, जो खुद भी एक यूट्यूबर हैं। और बहुत ही प्यारा नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हो। तो अगर आप कोई बुकिंग करना चाहते हो मनाली की, चाहे वो टैक्सी हो या होटल हो या कुछ भी हो, आप उनके थ्रू जो है बुक कर सकते हो। तो फिलहाल मैं चलता हूँ नाश्ता करने। और ये जो है मैंने देखिए पराठे जो है नाश्ते किए, और बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पर बैठ के हम जो है वो नाश्ता करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा कैंपिंग का सामान जो है वो पूरी तरह से रेडी है, आप देख सकते हैं सर के हाथ में। और गाड़ी में हम बस यहाँ से बैठेंगे। और कुछ कितने घंटे का सफ़र है सर यहाँ से? 1-1.5 घंटे का सफ़र है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की जर्नी। सर के नाश्ते के लिए जी मैंने दिखाया है सबको। सर के साथ में तो ऑलवेज़ गाड़ी में सब कुछ अवेलेबल रहता ही है। तो चलिए फिर चलते हैं। और अच्छा खासा ठंड है यार, आई थिंक सो होगा मेरे ख्याल से 1 या 2 डिग्री होगी समथिंग। तो आज हम जाने वाले हैं अटल टनल, और वहाँ से आगे हम बढ़ेंगे शिशु की ओर। तो पिछले पार्ट में आपने देखा, मैंने आपको दिखा था सोलांग वैली। सेकंड पार्ट ये है जिसमें हम देखेंगे शिशु और अटल टनल, जहाँ पर आपको ढेर सारी बर्फ़ जो है वो लंबे समय तक मिल जाती है। अटल टनल जाते ही हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है बीच बीच में ऐसी दिखाई देती है जहाँ पर आप कर सकते हो। साथ ही साथ में सोलांग वैली की बात करें तो वहाँ पर बिल्कुल भी बर्फ़ अब नहीं रही, क्योंकि वहाँ की सारी बर्फ़ जो है पिघल चुकी है। अगर आपको बर्फ़ चाहिए तो अटल टनल, शिशु और रोहतांग पास की ओर ही जाना पड़ेगा। तो मार्च और अप्रैल के समय में आपको यहीं पर जो है वो बर्फ़ दिखाई देगी। आप चलिए अटल टनल, शिशु चले जाइए, या फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हो इस वक्त जो है हम धीरे धीरे अटल टनल की ओर बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर आजू बाजू में बर्फ़ देखिए कितनी सारी है, और हम पहुँच चुके हैं अटल टनल। सो इस वक्त मैं खड़ा हूँ अटल टनल के पास में। आप मेरे बैकग्राउंड में जो है गेट देख सकते हो। अटल टनल जो है वो 10,040 फीट के ऊपर है। जी हाँ, यहाँ पर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हैं, या फिर टूरिस्ट के अगर व्हीकल से आना चाहते हो तो आ सकते हैं। और यहाँ पर ताज़ी बर्फ़ जो है वो आपको एकदम वाइट वाली बर्फ़ जो है देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे सोलांग वैली में आपको जो है बर्फ़ पिघल रही है। तो मार्च अप्रैल में आप जानते हैं नीचे आपको बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा कम ही मिलती है। तो अगर ढेर सारी प्योर बर्फ़ देखना है तो आपको जो है ऊपर आना पड़ेगा, अटल टनल के पास में आना पड़ेगा, या फिर शिशु में आपको बर्फ़ जो है मिल जाएगी। तो आज मैं आपको अटल टनल नज़दीक से दिखाने वाला हूँ, और उससे आगे हम जो है वो चलेंगे शिशु में। तो चलिए आपको एक बेहतरीन नज़ारा जो है मैं दिखाई देता हूँ अटल टनल का, फिर आगे बढ़ेंगे शिशु की ओर। चलिए। तो अब हम जा रहे हैं अटल टनल के अंदर। तो जाते आते मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो बता देता हूँ। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन अगर किसी नहीं पता है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अटल टनल बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो आसानी हो चुकी है टूरिस्टों के लिए। मैं आपको बताऊं, ये अटल टनल जो है आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये टोटली इसे पार करने में 9 से 10 मिनट का टाइम लगता है, जैसा कि सर ने हमें बताया। और ये टनल जब नहीं बना था तो यहाँ से इस पार से उस पार जाने के लिए करीबन 4 से 5 घंटे लगते थे। जी हाँ, आप सोचिए 4 से 5 घंटे का रास्ता अब सिर्फ 9 से 10 मिनट में कवर अप कर सकते हैं। और बात करें यहाँ के स्पीड लिमिट की तो 60 की आपको यहाँ पे 60 की जो है वो स्पीड लिमिट है। 60 के आप ऊपर जो है वो नहीं जा सकते। सो फाइनली हम जो है वो अटल टनल से बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकलते ही जैसे कि वातावरण एकदम से चेंज हो जाता है। मतलब आपको आपके आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि आप इस पार से उस पार में इतना डिफरेंस देखेंगे। जी हाँ,
ये जो है इलाका है ये बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर आप अपनी एक्टिविटीज़ बहुत सारी कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है होती हैं। और यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट बर्फ़ जो है काफ़ी समय तक यहाँ पर मिलेगी। जैसे कि आप जानते हैं सोलांग वैली में बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है, पिघल ही चुकी है। तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। अटल टनल क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आप आकर काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट जो है वो कर सकते हैं और यहाँ पर एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं। तो चलिए दिखाता हूँ यहाँ पर आपको कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो आपको करने के लिए मिलेगी। सो अब हमने जो है वो अटल टनल पार कर लिया है। अब पार करने के बाद अब हम जो है कुल्लू वैली में नहीं रहे, अब हम आ चुके हैं लाहौर वैली में। और अगर आपको ताज़ी बर्फ़ देखनी है तो बहुत सारे टूरिस्ट जो है अब मार्च अप्रैल के महीने में जो है अब सारी ताज़ी बर्फ़ जो देखने के लिए आते हैं यहाँ पर लाहौर वैली में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अटल टनल जैसे हम पार करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे कितने सारे लोग जो हैं अब यहाँ पर आ चुके हैं। हाल ही में ये अटल टनल जो है 2 दिन पहले खुला है, वरना सर्दियों में जो है ये अटल टनल जो है वो बंद हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है और टूरिस्ट को आना एकदम से मना हो जाता है। सिर्फ जो एम्बुलेंस है या फिर जो गाड़ियाँ हैं जो VIPs वगैरह होती हैं वही जा सकती हैं, बाकी की टूरिस्ट गाड़ियाँ जो है वो नहीं जा सकती। लेकिन फाइनली अब जो है खुल चुका है तो अब सारे ही लोग जो है वो जा सकते हैं। तो मेरी व्लॉग आप देखने के बाद अब ये जान लीजिए अटल टनल जो है वो खुल चुका है और आप जो है ताजी बर्फ, व्हाइट बर्फ जो है वो देखना चाहते हैं या फिर एक्टिविटी करना चाहते हैं, सोलांग वैली में नीचे मिलेगा नहीं तो ऊपर ही आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं और यहाँ का नज़ारा देखते हैं कि अटल टनल पार करने के बाद हमें जो है यहाँ का नज़ारा कैसा दिखता है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए जी क्या ही नज़ारा है और सारी सोलांग वैली की जो है टूरिस्ट हैं वो अब पहुँच चुके हैं यहाँ पर। जी हाँ, मैं आपको एक क्लोज टूर यहाँ का दे देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो देखिए वहाँ है अटल टनल, वहाँ से जो है हम बाहर आए। आपको एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखा देता हूँ। पूरी बर्फ़ की चादर आसमान की तरह नीली और सफ़ेद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। तो अगर आप आते हैं मार्च या अप्रैल में तो आप यहाँ पर जो है बर्फ़ का पूरा आनंद उठा सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर एक्टिविटीज़ भी होती हैं ढेर सारी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी जो है वो एक्टिविटीज़ होती हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर है स्नो स्कूटर जो कि बहुत ही शानदार है और यहाँ पर आप 700 रुपीज़ में इसकी राइड जो है वो ले सकते हैं स्नो स्कूटर की। तो पहला राइड तो ये हो गया जो कि काफ़ी बेहतरीन है। चलिए देखते हैं सेकंड राइड जो है वो कौन सी है। उसके बाद एक ये राइड है जो आप कर सकते हो, मैं आपको इसकी रेट बता देता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए ये वाली राइड जो है वो 500 रुपीज़ की है और ये आपको पूरा एक राउंड मरवाएगी यहाँ का, जितना भी बड़ा ये इलाका है, मतलब ऐसे पूरा जो है एक राउंड मराएगी। तो 500 रुपीज़ में आप ये वाली राइड जो है वो कर सकते हो। तो ये वाली एक्टिविटी जो है वो 400-500 रुपये की समथिंग कुछ आती है और अनलिमिटेड होती है, आपको करनी होती है यहाँ पे। तो ये भी आप एक्टिविटी देख सकते हो। बलून के अंदर जो है आपको अंदर जानी होती है और यहाँ पर जो है बलून को फिर धकेलते हैं, मतलब टोटल और आप जानते हैं। तो ये भी कुछ 300, 400, 500 रुपये की होती है और कुछ मिनटों की जो है वो होती है। तो ये एक्टिविटी भी आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। यहाँ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वो भी आए हुए हैं और साथ ही साथ में ये वाली एक्टिविटी आप जानते ही हैं, यहाँ पर आपको बैठना होता है, 2 लोगों को, कपल लोगों को बैठाया जाता है और फिर पीछे से जो स्ट्रिंग खींचती है और ये जो है ऊपर और नीचे जो है ऐसे जाती है। भैया कौन है यहाँ पे, कितने की है ये? 1000 रुपये की, 2 लोगों की 1000 रुपये की। कितने टाइम तक मतलब? अच्छा, तो 1000 रुपये का जो है 2 लोग यानी 500 रुपये का पर पर्सन पे जो आपको यहाँ पे मिलता है। और एक बार जो खींचेंगे वो आगे पीछे उतरेगी, जब तक वो रुकेगी नहीं तब तक आपको उतारेंगे नहीं। तो ये राइड का आप मज़ा जो है वो ले सकते हो। आगे चलते हैं। तो ये जो है अंदर तैयारी की जा रही है, मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए पूरा पैक किया जा रहा है इस तरह से। तो ये अंदर का नज़ारा है, बच्चे जो है वो करने जा रहे हैं ये वाली एक्टिविटी। ऑलरेडी एक जो है बंद चुके हैं, सेकंड वाले जो है वो बंद नहीं आ रहे हैं। ये देखो, तो कुछ इस तरह से है। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो बर्फ़ पिघल रही है वो पानी यहाँ से होते हुए ऐसे, मैं आपको दिखा दूँ, ऐसे देखिए वहाँ से जो है क्रॉस हो जा रहा है ऐसे। तो जल्दी प्लान कीजिए मनाली का, क्योंकि ऑलमोस्ट सोलांग वैली की बर्फ़ जो है वो पिघल चुकी है। अब धीरे धीरे जो है ये बर्फ़ भी पिघलेगी। पता नहीं यहाँ पे 12 महीना रहता है कि नहीं, लेकिन फ़िलहाल अभी तो आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो बहुत बढ़िया बर्फ़ जो है यहाँ पे दिख रहा है।
नज़ारे का आनंद लेते लेते आप यहाँ पर कुछ खा भी सकते हैं। द टेस्ट ऑफ हिमालय, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे खाने के लिए, आराम से बैठ के आप खा पी सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं शिशु की ओर। और आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ झरने आपको दिखाई देंगे प्यारे प्यारे। और ये चीज़ है कि भाई ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर थोड़ी भी एक गाड़ी यहाँ वहाँ हो जाए तो ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिलहाल चलते हैं शिशु की ओर, और शिशु में आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह के हालात हैं। आइए चलिए देखते हैं शिशु। मैंने अब तक कहीं भी अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ देखी तो वो मैंने शिशु में देखी। जी हाँ, ये लोकेशन हमने मूवीज़ में भी देखी है, जहाँ पर करीना कपूर एक गाने में डांस कर रही है। तो ये जो है बहुत ही प्यारा लोकेशन है, और करीबन 11-12 फीट ऊपर बर्फ़ जो है उसके बीच में से जो है हमें जाना पड़ा। और जो ही क्या ही लोकेशन, मतलब मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया इसे देख के। आप अगर आ रहे हो 1-2 दिनों में, या फिर नेक्स्ट ईयर अगर आप जब भी आओगे तो इस लोकेशन पर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बर्फ़ की जो है वो चट्टान देख के बहुत ज़्यादा दिल खुश होता है। और इतनी सारी बर्फ़, मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ। तो देखिए शिशु का भी यही हाल है, सेम लोकेशन का, और सारे पहाड़ पे बर्फ़ जो है वो है। और यहाँ पर कुछ झाड़ हैं जो अभी तो फ़िलहाल पूरे पत्ते उसके झड़ चुके हैं, लेकिन बस आने वाले कुछ महीनों में ये फिर से हरे भरे हो जाएंगे, और यहाँ पर भी हरियाली जो है छा जाएगी। और कुछ इस तरह से नज़ारा है, ये देखिए। इतना घूमने के बाद कहीं ना कहीं जो है भूख लगती है, और पहाड़ों में आए और मैगी नहीं खाई तो फिर भाई अधूरा लगता है। तो मैगी तो हमने लिया है, और वो जो हमारे सर हैं वो मैगी जो है बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं मैगी वो बना रहे हैं, और फिर पहाड़ पे बर्फ़ों के साथ में मैगी का जो है वो चस्का लेते हैं। तो यहाँ पर सारा सेटअप जो है वो रेडी किया जा रहा है। और क्या क्या बनेगी सर? मैगी और कॉफ़ी। अच्छा, मैगी और कॉफ़ी जो है यहाँ पर बनने वाले हैं। तो बहुत सारी बनानी आती है ना, लेकिन यहाँ टाइम ऐसा होता है जी जी जी, तो जो चीज़ें जल्दी से बन जाए। नहीं एकदम अच्छा जी। चूल्हा तो हमने पिछली बार दिखाया था, सर जो है साथ में लेके चलते हैं सारा सामान। और चलो फिर मैगी खाते हैं, और साथ ही साथ में व्यू का जो है एंजॉयमेंट लेते हैं। बर्फ़ जो देख रहे हो ना, यहाँ पे सारी साइड में जो है बर्फ़ लगी पड़ी है। कार जो है यहाँ पे खड़ी है, और ऊपर भी सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है। मतलब हाँ जी। अभी जो है बर्फ़ जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी आपको, अगर और भी आप कुछ दिनों में आना चाहते हैं तो। ठीक है। सो फिलहाल यहाँ पर हमारी बन रही है मैगी। सर हमारे मैगी बना रहे हैं, सारा ही सामान और एज़ यूजुअल जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि लेके चलते हैं गाड़ी के अंदर ही। और यहाँ पर हमने जो है गंदगी वगैरह जितनी भी थी, प्लास्टिक वगैरह, हमने एक इकट्ठा कर लिए, उसे डस्टबिन में हम डाल देंगे। और सर के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी ज़बरदस्त रहा, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि कोई अनजान है। जब से मिले ऐसा लगता है बस जन्मों जन्मों से हमारी पहचान है। इतना अच्छा व्यवहार इनका, इतना प्यारा व्यवहार, ग्रेट ह्यूमन बींग मैं यही कहूँगा, और डाउन टू अर्थ है एकदम। कुछ कहना चाहेंगे सर हमारे व्यूअर्स की? जिसको भी आना है मनाली, आप लोग कांटेक्ट कीजिए, मनाली का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। और जितने भी लोग कन्हैया भाई का वीडियो देख रहे हैं तो वो सारे के सारे खूब सारा प्यार दिया करो, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इतनी दूर मुंबई से उठ के कंटेंट बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को मज़ा आए। इनका वीडियोस देख के इतनी दूर आए हैं तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाओ। अभी 52,000 है, अभी 2-4 महीने में हम चाहते हैं 100K प्लस एटलीस्ट इनके वजह। थैंक यू सो मच। तो सर ये इनका प्यार है। जी जी, थैंक यू सर। अभी बस ये नज़ारा आप देखिए, मैगी बन चुकी है, और यहाँ पर ये जो है हसीन वादियाँ आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, पहाड़ी पहाड़, और इन पहाड़ में मैगी खाते हुए हम। सो इस ठंड में मैगी खाने का स्वाद मैं ही बता सकता हूँ, आपको इस बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा। ये आपको तब अंदाज़ा होगा जब आप मेरी तरह इस वादियों में मैगी खाएंगे। भाई साहब ज़बरदस्त है, दिल खुश हो गया। तो देखिए, आप कभी भी ट्रिप के लिए निकल रहे हैं ना, तो मॉर्निंग में निकले, क्योंकि ये हाल हो जाता है बाद में अगर आप दोपहर में या थोड़ा लेट निकलते हैं तो ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसमें आपके घंटे घंटे जो है वो निकल जाते हैं। तो ये देखिए, ये है शिशु का नज़ारा, ऊपर से ही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पब्लिक जो है इस तरह से एंजॉयमेंट कर रही है, और ये रहा है बड़े बड़े पत्थर, पहाड़, बर्फ़ सेम ऐसी है। यहाँ पर भी जो है एक्टिविटी चालू है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी जो है हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। भाई देखिए,
वाइन शॉप भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। कुछ खाना पीना चाहते हो तो यहाँ से लेके पी सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो ये पेड़ हैं सारे सूख चुके हैं, लेकिन गर्मियों के सीज़न में ये जो है पहले ग्रीन हो जाते हैं, बाद में फिर येलोइश होते हैं और मज़ेदार अलग मज़ा ही अलग है यहाँ का। मतलब यार हर मौसम का एक अपना स्वाद है यहाँ पे। और सेकंड थिंग बात करूँ, अगर रील्स वगैरह बनाना चाहेंगे गर्मियों के सीज़न में तो ये जगह जो है बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो सकती है कपल्स के लिए भाई साहब। लेकिन क्या ही दिख रहा नज़ारा देखिए। और फिलहाल लगे ही जाम ट्रैफिक एकदम। सो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। उम्मीद करूंगा मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी, मेरी इन्फॉर्मेशन मेरा काम आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं आपको अपने साथ में इस चैनल पर ट्रैवल कराते रहता हूं वर्चुअली। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही एंटरटेनमेंट वाले और ट्रैवल ब्लॉग्स जो है अब आपके सामने मैं लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। टेक केयर, टाटा बाबा।